करते हैं। बच्चे, मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगा। कोई देहधारी कर न सके। प्रश्न है, तुम बच्चे ये कथा सुन रही हो, पर ये पूरी कब होगी? बाबा ने कहा तुम बच्चे कथा सुन रही हो, पर पूरी कब होगी? पावन परिष्ठा बन जाएगी। बाबा ने कहा तुम बच्चे ये कथा जो सुन रही हो, ये कब पूरी होगी? उत्तर है, जब तुम फरिश्ते बन जाएंगे। कथा सुनाई जाती है पतितों को। जब पावन बन गए तो कथा की दरकार नहीं। इसीलिए सूक्ष्म बर्तन में पार्वती को शंकर ने कथा सुनाई कि कहना ही रॉन्ग। इसीलिए सूक्ष्म बर्तन में पार्वती को शंकर ने कथा सुनाई कि कहना ही रॉन्ग। दूसरा प्रश्न, श्री बाबा की महिमा में कौन से शब्द है राइट है, कौन से रॉन्ग? श्री बाबा की महिमा में कौन से शब्द राइट है और कौन से शब्द रॉन्ग? उत्तर है, श्री बाबा को अभोक्ता, असोचता, सोचता नहीं, असोचता, करण करावन हर कहना राइट है। बाकी अकर्ता कहना राइट नहीं, क्योंकि वह पतितों को पावन बनाते। गीत है, छोड़ विदे आकाश सिंहासन। ओम शांति। यह है बच्चों की पुकार कि बाबा अभी आ जाओ, क्योंकि हम फिर से रावण राज्य में दुखी, फिर से माया का परछाया पड़ गया है। अर्थात 5 विकारों के रावण ने हमको बहुत दुखी किया है। रेस्पॉन्ड में बाबा कहते, हाँ बच्चे, यह तो मेरा नियम है। बाबा को बच्चे बुलाते और बाबा कहते मैं भी इसलिए आता हूँ से पावन बनाने। यह जरूर आकर के ही तो कहेंगे ना, हाँ बच्चे, जब जब धरती पर भारतवासी बिल्कुल ही भ्रष्टाचारी दुखी बने, कितने गुरु करते हैं सदगति के लिए, परंतु वो किसकी सदगति तो करते नहीं। सभी अंधों की लाठी तो एक प्रभु ही है। सभी अंधों की लाठी तो एक ही प्रभु है। पहले पहले बाप जन्म देते हैं, अर्थात एडॉप्ट करते हैं। गुरु सदगति करते हैं। अभी ना कोई सदगति करते हैं, ना कोई बाबा है। अभी तुम कहते हो परम पिता परमात्मा हमारा बाबा भी है और सतगुरु भी है। उस एक को ही सतगुरु, सत बाप कह सकते हैं। वह है सत बाबा। श्री बाबा कौन है? सत बाबा। उनको सुप्रीम कहा जाता है।
सतगुरु भी है और साथ में ले भी जाते हैं। सतगुरु भी है और साथ में ले भी जाते हैं। गारंटी है और कोई गुरु गारंटी कभी नहीं करेंगे, क्योंकि तुम आत्माओं को वापस ले जाऊंगा वह जानते नहीं है। यह सब नई बात है। तुम जब इनको देखते हो तो बुद्धि में याद शिव को करना है, वही बाप टीचर सतगुरु। बाप टीचर सतगुरु कौन है? बाबा है। मनुष्य कोई गुरु करते हैं व टीचर करते हैं, उनके शरीर को देखते हैं। आत्माई मित्र शरीर धारण कर आत्माई भिन्न शरीर धारण कर भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में जाती है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण कर बावन का देश काल रूप में जाती है। अच्छा, बाबा तो एक है और एक बार भी आते हैं, वह पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। संस्कार तो आत्मा में है ना, वह जब शरीर धारण करेगी तब तो वर्णन होगा ना। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, वह निराकार है, कभी साकार शरीर लेती रहेगी। शिव का अपना शरीर तो होता नहीं, परंतु ज्ञान का सागर पतित पावन सतगुरु है। बाबा भी है, राजयोग भी सिखाते हैं, जो ब्रह्मांड का सारे विश्व का मालिक है। वही स्वर्ग का मालिक बनाएंगे ना। शरीर धारी तो बना न सके, सिवाय बच्चों को बाप को कोई भी नहीं जानते हैं। तुम कहेंगे परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, तो कहेंगे ये कोई शास्त्र में तो नहीं है कि निराकार परमात्मा शरीर में आते हैं। अरे शिव जयंती भी मनाई जाती है, गीता में भी कहा रूप बदल करके आओ, तो किस रूप में किस शरीर में आया तो होगा ना। गीता में भी कहते रूप बदल के आता है। तुम्हारा तो यह है कर्म बंधन का शरीर, अच्छे कर्म से अच्छा पद, बुरे कर्म से बुरे पद मिलता है। तो बावन का इनके लिए तो ऐसा नहीं कहती, इसके लिए शिव बाबा कहते मनुष्य तो पुनर्जन्म जरूर लेते हैं, बाबा नहीं लेते हैं। उसने यह शरीर में प्रवेश किया। शिव बाबा का अपना शरीर नहीं है, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा तल में प्रवेश किया। तो बावन का क्या ऊपर शिव बाबा तो निराकार है ना, बात बताते भी है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा कैसे करते? क्या ऊपर से प्रेरणा देते हैं? पतित पावन आते हैं तो किसी के शरीर में तो आवे ना, जो राजयोग सिखावे। तुम बच्चे जानते हो बाबा भी आया हुआ है, हम उनसे सुनते हैं। वह शिव बाबा हमारा बाबा है। पहले बाबा जन्म देने वाला तो चाहिए ना। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता को कुख से तो इतने बच्चे हो ना सके। प्रजापिता ब्रह्मा के तो अथाह बच्चे हैं। ब्राह्मण कुल बहुत बड़ा है। जो ब्राह्मण को देवता बनेंगे, जब देवता बनेंगे तो एडॉप्ट नहीं होगा। अभी ब्रह्मा को वंशावली ब्राह्मण है तो एडॉप्ट कर रहे। बावन का एडॉप्शन अभी है, इतने ब्राह्मण है। बच्चे जानते हैं हम सभी शिव बाबा के पास आए। वही नॉलेजफुल है। कहते हैं मैं तुम बच्चों को ये नॉलेज सुनाता हूँ, मेरा भी
अपना शरीर है नहीं। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु कैसे शिव बाबा आया वह कोई भी नहीं जानते। कहते भी है शिवरात्रि, रात्रि में कृष्ण का भी जन्म दिखाते। शिव जयंती के बाद है फट से कृष्ण का जन्म होता है। शिव का जन्म तो है ही संगम युग पर। ब्रह्मा की रात पूरी हो तो दिन शुरू होता है। उसी संगम पर बाप आते हैं। यह है बेहद की रात्रि, वह है हद की रात्रि। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात। भक्ति मार्ग में धक्के ही खाते रहते हैं। भगवान मिलता नहीं तो क्या कहें। भक्ति मार्ग में धक्के खाते रहते हैं, भगवान मिलता नहीं तो अंधियारा ठहराना बिल्कुल ही बुद्धिहीन है। गाते हैं परम पिता परमात्मा ऊपर है। फिर कहते हैं तीर्थ यात्रा पर भी भगवान मिलेगा, दान पुण्य से मिलेगा। तो कितना समय तुमने धक्के खाए। अनेक मत है ना, इसीलिए कहा जाता है भक्ति मार्ग है ब्रह्मा की रात। धक्के खाते खाते दुर्गति को पाकर पाप आत्मा बन पड़े। विकार से पैदा होने वालों को ही पाप आत्मा कहा जाता है। तुम तो ऐसा नहीं कहेंगे कि श्री कृष्ण कोई विकार से पैदा हुए, नहीं, वह तो योग बल से ही पैदा होते। इन बातों को तुम भारतवासी ग्रस्त धर्म वाले भी जानते हो, सन्यासी नहीं जानते ना वो मानते। बाप कहते ओ मेरे लाडले बच्चे, सतयुग में तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अभी पतित बनते हो। भारत पवित्र था तो देवताओं का राज्य था, वहां शांति भी थी। यूं शांति धाम निर्वाण धाम है। परंतु सतयुग में भी तुमको वर्षा मिला हुआ है। सतयुग में तो वर्षा मिला है, इसीलिए वहां कभी अशांति नहीं होती। भले संगम युग का पुरुषार्थ का कालम है और सतयुग में तो वर्षा मिला था ना। तो बाबा ने कहा एक दुख दे कभी अशांत नहीं करते, कोई भी किसी को दुख नहीं देते। यहाँ तो बच्चे भी माँ को दुख देते, अशांत कर देते। अभी तुम शांति के सागर से वर्षा ले रही हो, वहाँ कोई लड़ाई झगड़े नहीं होता। कहाँ सतयुग में, यहाँ भी तुम्हारी अवस्था चाहिए। जब सतयुग में लड़ाई झगड़ा नहीं होती तो उसी राज्य में जाना है। तो बाबा ने यहाँ भी बाबा ने कहा यहाँ भी तुम्हारी यही अवस्था चाहिए। आपस में कभी लून पानी नहीं होना चाहिए। लून पानी ना पहले पहले निश्चय चाहिए कि बेहद का बाप आया हुआ है, हमको दुख की दुनिया से ले जाएंगे घर। सतयुग में तो बाप आते नहीं है। यहाँ आकर इन खिड़कियों से यानी नैनों से तुमको देखते हैं। इनकी आत्मा भी देखती है, शिव बाबा भी देखते हैं। एक शरीर में दो आत्माएं कैसे हो सकती? एक आत्मा आपकी को मुश्किल हो जाता, दो आत्मा कैसे हो सकती? मनुष्य नहीं मानेंगे। अरे तुम ब्राह्मण खिलाते हो, पति की अथवा बाप की आत्मा को भी बुलाते हो, वो आकर बोलती है। उनसे पूछते हैं दो आत्माएं हुई ना? तो बाबा कहते वो आत्माएं आकर बैठती नहीं है,
यहाँ तो हो न सके, यह तो हो न सके क्योंकि बाप को अपना शरीर, क्योंकि बाप तो अपना शरीर है नहीं, वह तो आ सकता है ना। 5000 वर्ष पहले भी हमने ऐसे कहा था कि साधारण बुद्धे तन में भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ में आता है। बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी कहा था। जरूर मनुष्य तन में आएगा ना, या बैल पर आएगा, विश्वास निश्चय चाहिए ना। बाबा मनुष्य तन में ही आएगा। सूक्ष्म बर्तन में शंकर के आगे बैल कहाँ से आया? अगर शंकर की अथवा शंकर पार्वती की पूजा करते हैं तो भी मैं उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ। बाकी यह दिखाया है शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, झूठ है, सच्चे झूठ है। शंकर ने एक पार्वती को थोड़ी कथा सुनाई, शंकर ने तो नहीं सुनाई। शंकर क्यों कथा सुनाएंगे? सूक्ष्म बर्तन में दरकारी नहीं है, तुम फरिश्ते बन जाएंगे तो कथा पूरी हो जाएगी, छुट्टी। शंकर को कथा सुनाने की सूक्ष्म बर्तन में क्या आवश्यक है? तो बाबा ने कहा सूक्ष्म बर्तन में तो दरकारी नहीं, तुम फरिश्ते बन जाएंगे तो कथा भी पूरी होगी। कथा सुनाई जाती है पतितों को पावन बनाने के लिए। बाबा अमर कथा सुनाते, अमरपुरी होगी तो अमरपुरी में ले जाने के लिए लायक भी तो बनाते हैं ना। अमर लोग सतियों को कहा जाता है और यह है आज बाबा ने पूछा, श्री बाबा स्नान करते हैं? दोनों कोई शरीरदारी थोड़ा है। बोला हाँ, बोला बाप दादा करते हैं। हमने कहा स्नान तो दादा करता है ना, शिव क्यों करेगा? तो निराकार, उनको थोड़ी पाखना जाना होता है जो स्नान करना पड़े। बाबा ने कहा वो तो आता ही है पतितों को पावन बनाने। करण करावन हार अभोक्ता और सोचता है, अकर्ता कहना रोंग हो जाता है। कर्तव्य तो करता है ना, और करता थोड़ी है। पतितों को पावन करते हैं ना, करण करावन हार। फिर बाबा को फांसी हुई, इनकी आत्मा का शरीर रूपी बाजा डिफेक्ट हो गया। तो शिव बाबा क्या करेगा? अगर ब्रह्मा बाबा के अरुण डिफेक्ट हो गया, करना पड़ेगा। बाबा तो लाख रोमान चलता है। तो बाबा ने कहा यह तो लोन लिया हुआ है, तुम ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा की बाजा में डिफेक्ट हुआ। बाजा किसकी है? ब्रह्मा बाबा। नहीं, यह शरीर उनका नहीं है, यह तो लोन लिया हुआ। लोन ली हुई चीज टूट जाती है तो धनी की टूटेगी ना। शिव बाबा इस शरीर का धनी नहीं है, धनी तो ये ब्रह्मा है ना, उसने तो सिर्फ किराए पर लिया है। बाबा बिल्कुल पीछा छुड़ा देते हैं, कहता मैं तो किराए पर लिया हुआ। तो बाबा ने कहा यह भाग्यशाली रथ है, बैल एक ही है, फिर गौ मुख भी कहते हैं,
बाबा कहते हैं बराबर कोई बच्चियां इतनी होशियार नहीं है, किसको उठाना है तो मैं बच्चों में जाकर उठाता हूँ। इसलिए लोगों ने फिर इसका दूसरा अर्थ उठा लिया, ये भगवान का कर्तव्य है, क्योंकि वो कहते हैं गुड़ जाने गुड़ की दूसरी जाने, यही चीजें बाबा ने ऐसे गुप्त कारोबारी करता है जो बताता नहीं है। पति दुनिया में, पति शरीर में तो आना ही होता है, तो किसी का कल्याण करने के लिए बच्चों में प्रवेश करता है। बच्चे नहीं समझेंगे, उनसे भी वो सुनने वाले बड़े तीखे हो जाते। मान लो किसी ने किसको ज्ञान सुनाया, कोर्स कराया या ज्ञान दिया या मुरली चलाई, जो भी है, शिव बाबा बुद्धिमानों का बुद्धि है, जहाँ जरूरत है वहाँ अपना काम करवा लेता है। लेकिन बाबा ने कहा ऐसा थोड़ी कि हम कहेंगे हमारे सुनाने से वो हुआ, और सुनने वाले उनसे भी तीखे चले जाते हैं। ये बाप की मदद मिलती है, एक तो निश्चय बुद्धि, दूसरा फिर दृष्टि मिलती है। बाबा कहते मैं प्रवेश कर सकता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं सर्वव्यापी। मुझे बहुरूपी क्यों कहते हैं? जो जिसकी पूजा करते हैं उनका साक्षात्कार कराता। साक्षात्कार में ऐसे देखते हैं कि जैसे सामने आ रही। विष्णु का साक्षात्कार होता है, विष्णु चैतन्य हो जाता है, माथे पर हाथ रखते कहते मुझे चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। परंतु उनसे क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं, सिर्फ दिल खुश हो गई कि भगवान का दीदार हो गया। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं तो कहते हैं घर मान है ना, वो क्या किए करता था। वो ज्यादा मुद्दा भक्ति करते ना तो बाबा ने दीदार, भक्ति में दीदार बहुत होते हैं, परंतु उससे सदगति को नहीं पाते। तो बावन का जब की गाते हैं सदगति दाता पतित पावन तो एक ही है, विष्णु नहीं हो सकता है, वो बाप थोड़ी होंगे। बाप एक है, फिर उनका बच्चा भी एक, प्रजापिता ब्रह्मा है। ऐसे कभी नहीं कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजापिता विष्णु व शंकर। संगम पर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा, एक शिव बाबा एक ब्रह्मा बाबा, बाकी विष्णु बाबा शंकर बाबा नहीं कहते। प्रजापिता तो एक ही है, फिर उनसे ही ब्राह्मण एडॉप्शन होती है। बच्चे जानते हैं हम पहले ब्राह्मण बनते हैं, फिर हम ही देवता बनते हैं। ब्राह्मणों की माला एक्यूरेट बनस अवस्था के ऊपर है। आज अवस्था बहुत अच्छी है, बहुत ऊंची अवस्था है। कल देखो कि आधा घंटा के बाद देखो वो अवस्था नहीं है, तो कैसे बाबा ने का माला बनाना मुश्किल है ना। तो बाबा ने कहा क्योंकि अदली बदली होती रहती है, कोई गिरते हैं कोई मरते रहते हैं, फिर क्या करें? इसलिए बाबा ब्राह्मणों की माला नहीं बना सकते, उनको निकाल देंगे ना। पूछ रहा कोई गिरते हैं कोई मरते, तो उनको माला से निकालना पड़े, क्या करें? रुद्र माला अंत में ही एक्यूरेट बनेगी, इसीलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बना। ये मीठी मीठी बातें बाबा ही तो सुनाते हैं, और कोई को ये बात पता ही नहीं। इतने हैं जो कहते राम जी संसार बनाई नहीं, इतने ऐसे भी कहते हैं कि राम जी संसार बनाई नहीं। अब रामचंद्र तो यहाँ है, प्रारब्ध ले जाते हैं,
त्रेता में जब जाकर राजा बनते तो बावन का संसार कैसे नहीं बनता। उनको फिर अज्ञान कहाँ से आया। जो वरिष्ठ उनको ज्ञान दे, विशिष्ट उनको ज्ञान दे कि संसार बना ही नहीं है, यह तो सृष्टि का चक्कर है। सभी बातों में मूंझे हुए, कोई भी नहीं जानते, ना समझ सकते हैं। शिव बाबा को ही गुम कर दिया है। शिव जयंती मनाते हैं परंतु समझते नहीं। श्री कृष्ण ही सांवरा बनता है। बाबा आते भी तब है जब इनको सांवरे से गोरा बनाना है। शिव जयंती के बाद झट श्री कृष्ण का जन्म होता है। शिव बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं। किसको? ब्राह्मणों को। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली को वही फिर राजा रानी बनते हैं। शिव बाबा चले जाएंगे, फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तो बाप ने कृष्ण को ऐसा बनाया ना, उन्होंने फिर बाप के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए। गीता ज्ञान कब सुनाया? द्वापर में सुनाया। अब शिव बाबा तो राजयोग सिखाते हैं। जानते हो हम स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हैं और भी बहुत प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। संगम और सतयुग का किसको भी पता नहीं है। मैं आता हूँ कलम के संगम युग पर। उन्होंने फिर युगे युगे कह दिया है। सो अभी 4 युग होते हैं ना। द्वापर के बाद कलयुग होता है। फिर उस द्वापर में आकर क्या करेंगे? उतरती कला में सबको तो जाना ही है। मेरा पाठ तब है जब बाबा का पाठ कब? जब चढ़ती कला होती है, इनको नीचे तो उतरना ही होती है। तुम बच्चों को 84 जन्म पूरे कर ऊंचते ऊंचा अभी ब्राह्मण वर्ण है। ब्राह्मण फिर देवता क्षत्रिय, ये वर्ण भी भारत में ही गाए जाते हैं। विराट रूप का चित्र भी बनाते हैं। उनमें ब्राह्मणों को शिव को ही गुम कर दिया है। यह बातें कोई भी शास्त्रों में है नहीं। शिव बाबा आकर एडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा द्वारा शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। बाकी सूक्ष्म मतनवासी ब्रह्मा वह कैसे प्रजापिता बन सकते हैं? पहले निश्चय चाहिए कि बराबर वो बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। कहते भी है सदगति दाता एक ही है, परंतु उनका नाम रूप देश काल को भी नहीं जानते। सदगति दाता एक ही भी है, परंतु उनका नाम रूप देश काल को भी नहीं जानते। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बापू, रूहानी बच्चों, रूहानी बच्चों, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है शांति के सागर बार से शांति सुख का वर्षा ले शांत चित रहना है। शांति के सागर बाग से शांति सुख का वर्षा ले
शांत चित रहना है। कभी किसी को दुख दे और शांत नहीं करना है। कभी किसी को दुख दे और शांत नहीं करना है। नून पानी नहीं होना है। दूसरा, बाप समान अंधों की लाठी बनना है। बाप समान अंधों की लाठी बनना है। बाप की मदद लेने के लिए निश्चय बुद्धिवन सेवा करना। बाप की मदद लेने के लिए निश्चय बुद्धिवन सेवा करना है। वरदान, एक के पाठ को स्मृति में रख, तपस्या में सफलता प्राप्त करने वाले। एक के पाठ को स्मृति में रख, तपस्या में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी भव। तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन है। तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन है। एक शब्द का पाठ पक्का कर। एक शब्द का पाठ पक्का करो। तपस्या अर्थात एक का बनना। तपस्या अर्थात एक का बनना। तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना। अर्थात स्थिति को एक रस रखना। तपस्या अर्थात सर्व प्राप्ति खजानों को व्यर्थ से बचाना। तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना, अर्थात इकोनॉमी करना। इस एक के पाठ को स्मृति में रखो तो निरंतर योगी, सहज योगी बन जाएगी। सहज योगी बन जाएंगे, मेहनत से छूट जाएंगे। सहज योगी बन जाएंगे और मेहनत से छूट जाएंगे। स्लोगन, आज्ञाकारी वह है जो मन और बुद्धि को मन मत से सदा खाली रखे। आज्ञाकारी वो है जो मन और बुद्धि को मन मत से सदा खाली रखे। ओम